नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज 3 का लेसन नंबर 3 है। और दोस्तों, मैं ये भी कह सकता हूँ आप सभी लोग का स्वागत है मधुबनी IAS एकेडमी के इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन को प्रस्तुत करूंगा मैं प्रभाकर झा। तो आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग को करना क्या है कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग को कोई फीडबैक देना हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। मैं आपको जो है मैं ये कह सकता हूँ 100% कि मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि हम लोग जो है एक पेड टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए जो है चालू कर दिया। अभी तक 8 टेस्ट जो है आपका बीपीएससी का हो चुका है और 9 टेस्ट जो है अपकमिंग संडे को होने जा रहा है। अगर आप लोग को डेमो चाहिए तो आप लोग 9015260892 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप लोग देखिएगा क्वालिटी क्या है क्वेश्चन का, आफ्टर दैट आप लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे पहले प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्लेव डायनेसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द स्लेव डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड मामलुक डायनेस्टी। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था। सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ महमूद ऑफ गजनी। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के महमूद का जो गजनी महमूद का गुलाम था। तीसरा, ऐबक वॉज कॉल्ड लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख बिकॉज ही गेव लिबरल डोनेशन। ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दाता कहा जाता था क्योंकि उसने उदार दान दिया था। इल्तुतमिश बिलोंग टू द इलवारी जो आपका ट्राइब, जो इल्तुतमिश इलवारी जनजाति का था। इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग को इसमें थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से वन लाइनर बहुत 4 क्वेश्चन बन गया। जैसे कि गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गजनी महमूद गजनी का गुलाम था, ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा सी 1, 3 और 4, 1, 3, 4, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। जो कुतुबुद्दीन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मामलुक डायनेस्टी है, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था उत्तर भारत में, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो एक टर्की का मामलुक था, ठीक है, सेंट्रल एशिया का। और जो ये गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक जो भारत में शासन करता है, ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपके महमूद गजनी का नहीं, मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। किसका गुलाम था? मोहम्मद जो उसका गोरी नाम था, ठीक है, उसका गुलाम था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर तीसरा गलत तो ये गलत, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत होगा आंसर, ये भी गलत होगा आंसर, ये भी गलत होगा। आंसर होगा सी, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय अरेवा ऑफ फ्रांस इज गोइंग टू कम अप एट विच ऑफ द फ्लोइंग साइट। फ्रांस के अरेवा द्वारा बनाए जाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थल पर आने वाला है। ए जो है आपका मिथिवृद्धि, जैतपुर, हरिपुरा, कुंडनकुलम। आप लोग को आंसर भी कर देना है, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग को करते रहना चाहिए। आंसर जो आप लोग करोगे तो उससे क्या होगा, आप ऑफलाइन में देखो या लाइव देखो, आप लोग को आंसर जो है करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो जैतपुर में जो है ये लाया गया है, ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। तो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 9900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये मदमान विलेज रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, द मनामा डिक्लेरेशन विच वाज रिसेंटली इन अ न्यूज वाज एडॉप्टेड बाय विच अमंग द फ्लोइंग 2 पार्टीज। मनामा घोषणा जो हाल ही में खबरों में था, उसको कौन से 2 दलों के द्वारा अपनाया गया है, कौन से 2 देशों के द्वारा? इंडिया अरेबिया, इंडिया जापान, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड चाइना। आप लोग को भी आंसर कर देना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भी मैं आप लोग को बता दूं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इंडिया और सऊदी अरब के बीच मनामा डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट,
द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। भारत में किस राज्य की सरकार द्वारा शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना की शुरुआत की गई? असम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। असम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। क्या है इसका आंसर? डी है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वाटर बॉडी इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला जल निकाय है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? अमीनपुर लेक, वुलर लेक, डल लेक, नन ऑफ द अबव। आप लोग का आंसर जो है कर देना है फटाफट दोस्तों, ठीक है। किसको किया गया? तो याद रखना अमीनपुर लेक को जो है आपको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है आपको घोषित किया गया है। प्लीज़ ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। और ये जो लेक है दोस्तों वो मैनमेड लेक है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। मैनमेड लेक है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि मैनमेड लेक हो गया ये। और इसको जो है इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। कब? जो गोलकोंडा में 1550 से 1580 तक जब शासन किया था उस टाइम। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामेश्वर कन्वेंशन। रामेश्वर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामेश्वर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में रामेश्वर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। COP13 will take place in New Delhi, India in 2018. The country with the highest number of sites in the United States with 89 sites under the convention. तो आप लोग को बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। क्या दोस्तों? कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। तो पहला और दूसरा तो सही है दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है। सबसे ज़्यादा साइट जो है यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है, ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। रामेश्वर जो है ईरान का एक शहर है, ठीक है। और वेटलैंड्स क्या होता है? जहाँ पे पानी अटकते हैं वो वाला पार्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। आंसर होगा बी, सॉरी जो आंसर होना चाहिए सी। COP13 जो है दिल्ली में नहीं हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना है। COP13 जो है आपका दुबई में हुआ था, सॉरी COP13 जो है आपका दुबई में हुआ था, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग रामेश्वर साइट टू द स्टेट्स दे आर सिचुएटेड इन। निम्नलिखित रामेश्वर साइटों को उन राज्यों से मिलाए जिनमें वे स्थित है। पहला वुलर लेक, देन रुद्रसागर लेक, देन सस्थम, ठीक है, कोटा लेक, देन रोपर लेक। आप लोग को बताना पड़ेगा फटाफट इसका आंसर जो आप लोग को कंटिन्यू कमेंट्स कर देना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखो सबसे पहले वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, ये पता है, पहले का डी, किसी और में ही नहीं, आंसर होगा सी। अब रुद्रसागर लेक जो है त्रिपुरा में है, ठीक है। उसके बाद देखोगे सस्टम कोटा लेक जो है केरला में है और रोपर वेटलैंड जो है पंजाब में है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कमीशन बॉडीज विद द मिनिस्ट्री दे फॉल अंडर, ठीक है। निम्नलिखित आयोगों निकायों को उन मंत्रालय से संबंधित करें जिसके अंतर्गत आते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, सेंट्रल कमिश्नर फॉर डिसेबल पर्सन, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों के द्वारा, आप लोगों से, तो प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो भाई इंटर स्टेट काउंसिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा, पहले का बी, तो आंसर होगा सी। और सेंट्रल कमिश्नर फॉर सिविल जो सेंट्रल कमिश्नर फॉर डिसेबल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आएगा, दूसरे का ए। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एसर्शन और रीजन दिया है, कथन और कारण दिया हुआ है। प्रोटेक्टेड एरियाज आर एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र आवश्यक है। They provide habitat and protection from hunting for threatened and endangered species. वे खतरनाक और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए शिकार से आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें से क्या होगा सही दोस्तों? इसका आंसर आप लोग को कर देना है फटाफट। इसका आंसर होगा ए, कि दोनों सही है। अब कारण जो है आपका व्याख्या का जो कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following sites are covered under the man and biosphere reserve, okay, biosphere
प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसमें से कौन कौन से साइट आते हैं ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो फटाफट इसका आंसर जो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट। तो याद रखना दोस्तों कि कोल डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं आता। 6 अगर हमने काटा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और जो है ये 2 अब हमारा बाकी रह गया। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद जो है दोस्तों, अब जो है हाँ दिहांग दिवांग भी नहीं है, इसको काट दो, 3 काटे तो ये भी गया। आंसर बचा बी 1247। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी है, नोक्रेक है और सिमलीपाल है। ये ध्यान में रखना, आंसर होगा बी 1 2 4 5 7। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। मैप प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैंने आप लोग को बताया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में, और तब तक के लिए अलविदा। और प्लीज़ ऐसे ही आप लोग सेशन को देखते रहना और लाइक कमेंट और शेयर जो है आप लोग करते रहिएगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। और आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, साथ ही में उसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।